एसआईटी ने हिंसा की जांच के लिए संभल के गलियों की खाक छानी, नालों की सफाई करवाई तो जो सबूत मिले वो बेहद चौंकाने वाले थे। सफाई के दौरान कई विदेशी कारतूस मिले, जिनमें कुछ तो पाकिस्तान मेड कारतूस पाए गए, जिसके बाद अब पुलिस भी हिंसा के पीछे आतंकी साजिश की आशंका जता रही है। जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की आतंकी साजिश के एंगल से भी जांच कर रही है। POF जो है वो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ही है और 9mm के कार्ट्रिज हैं, जिसमें से जो ये फायर्ड केस है इसका मतलब ये चला है और घटना में प्रयुक्त हुआ है। कहाँ पे प्रयुक्त हुआ है, कैसे प्रयुक्त होता है, सबकी जो है जांच की जाएगी। वहीं हिंसा से पहले संभल से गायब हुए युवकों की जानकारी के साथ ही संभल से जुड़े रहे आतंकी संगठनों की कुंडली खंगाली जा रही है। इसके अलावा संभल में पहले भी आतंकी संगठनों से जुड़े आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अल कायदा के एशिया चीफ आसिफ को भी संभल से ही गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा हाल ही में भी कई गिरफ्तारियां हुई हैं। लगभग 3 महीने पहले भी NIA और खुफिया एजेंसियों की टीम ने संभल और चंदोसी इलाके से 5 युवाओं को आतंकी कनेक्शन के आरोप में गिरफ्तार किया था। फिलहाल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संभल हिंसा में आतंकी साजिश तो नहीं है। संभल 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। तो जांच अब और भी ज्यादा तेज हो गई है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और संभल से सुनील सिंह है और साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता अवधेश पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले सुनील, आपका ही रुख करेंगे। संभल हिंसा की चर्चा, जो जांच है वो और भी ज्यादा तेज हो गई है। NIA और तमाम जो खुफिया एजेंसी है उन्होंने संभल में डेरा डाल रखा है। जांच कहां तक पहुंची है, क्योंकि आतंकी कनेक्शन सामने यहां पर आ रहा है। सुनील, हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं कि संभल हिंसा के मामले में जो यहाँ पे विदेशी कारतूसों की बरामदगी हुई है, उसके बाद संभल जो है NIA और खुफिया एजेंसियों के रडार पर आ गया है। NIA की पूरी नजर यहाँ पर संभल पर इस समय लगी हुई है और NIA के जो अधिकारी है यहाँ पर खुफिया तरीके से इस मामले की जांच कर रहे हैं कि कहीं संभल हिंसा के मामले में विदेशी ताकतों का तो हाथ तो नहीं है, क्योंकि संभल में पहले भी यहाँ पर एक आतंकी रिकॉर्ड रहा है। यहाँ पे कई आतंक गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल के सलाखों के पीछे अभी भी हैं। इस बिंदु को ध्यान में रख करके यहाँ पे खुफिया जो एजेंसियां हैं लगातार इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। जी ठीक है सुनील, आपके पास वापस लौटेंगे। तुषार का रुख करते हैं। तुषार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई, बैठक में कई दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने यहां पर यह साफ कर दिया है कि किसी भी दंगाई को नहीं छोड़ा जाएगा। अब दंगाइयों पर जो योगी स्ट्राइक है वो यहां पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए, और सबसे बड़ा निर्देश संभल को लेकर है। उन्होंने साफ कर दिया मुख्यमंत्री ने कि संभल के जो भी उपद्रवी हैं उनको किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई इन्हीं उपद्रवियों से की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया है कि इनके पोस्टर चिपकाए जाएंगे, यानी कि अब जो दंगाई हैं, जो उपद्रवी हैं, जिन्होंने हिंसा फैलाई, जिन्होंने वहां पे गोली चलाई, उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे। तो मुख्यमंत्री का जो स्पष्ट निर्देश है उसका अनुपालन अब पुलिस प्रशासन लगातार करते हुए दिख रहा है। तमाम पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो संभल में मौजूद हैं। इसके अलावा NIA के जो बड़े अफसर हैं वो भी इस वक्त संभल में मौजूद है, क्योंकि संभल में जिस तरह से कारतूस मिले, जिस तरह से खोखे मिले, पाकिस्तानी जो कंपनियां हैं उससे बने हुए जो वहां पे कारतूस मिले हैं, ग्रेनेड मिले, उसके बाद वहां पे ATS और NIA ने अपनी आंखें खोल दी है वहां पर और इसकी जांच की जा रही है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब ATS और NIA की जो निगहबानी है वो संभल पर, इससे पहले भी कई आतंकवादी संभल से कनेक्टेड मिले, उनकी गिरफ्तारी हुई। PFI जैसे संगठन के लोग वहां से गिरफ्तार हुए। तो इसके बाद जब इस तरह की पाकिस्तानी मेड कारतूस जब वहां से बरामद हुई है तो उसके बाद और चौकन्नी हो गई NIA और ATS और इसको लेकर अब जांच की जा रही है। वहां से तलाशी लगातार चल रही है। फोरेंसिक डिपार्टमेंट की भी टीम इस वक्त संभल में मौजूद है, जो हर एक बिंदुओं पर जांच कर रही है और कई बार जो हिंसा प्रभावित जगह था वहां पर NIA की टीम पहुंची, ATS की टीम पहुंची, इसके अलावा फोरेंसिक की भी टीम वहां पर पहुंची थी। तो ऐसे में संभल को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री का निर्देश आया है तो अब पुलिस प्रशासन भी काफी एक्टिव है और देखिए इसी वजह से बाहरी जो राजनीतिक लोग हैं उनका प्रवेश वहां पर वर्जित किया गया है कि वो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अभी भी माहौल बिगड़ सकता है, सौहार्द बिगड़ सकता है।
तो इसको लेके काफी निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तरफ से जारी किए गए। ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि संभल ही नहीं, अलीगढ़ हो, गौतम बुद्ध नगर हो या फिर कोई अन्य जनपद हो, वहां पर भी अगर इस तरह का कृत्य होता है तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। उन दंगाइयों को, उन उपद्रवियों को जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सबसे खास बात है कि जो लोग सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान किए हैं, उसकी भरपाई उन्हीं लोगों से की जाएगी। तो इस मुख्यमंत्री के निर्देश का एक बड़ा असर पड़ेगा अब जो दंगाई होंगे या फिर जो उपद्रवी होंगे, क्योंकि उसकी भरपाई उन्हीं के पैसों से होनी है। पोस्टर भी चिपकाए जाएंगे। हालांकि ठीक है तुषार, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ अवधेश पांडे जी हैं। अवधेश पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका। सवाल आपसे यही कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सख्ती से नजर आ रही है पेश दंगाइयों के लिए, और साथ ही साथ जिन्होंने दंगा फैलाया, वो चाहे प्रदेश का कोई सा भी जिला क्यों ना हो, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर या फिर संभल ही क्यों ना हो, क्या मायने इस पूरे सिनेरियो के निकाले जाए जिस तरीके से मुख्यमंत्री अब सख्ती से पेश आ रहे हैं? देखिए, ये उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार है और ये माफिया को मिट्टी में मिला देने वाली और उपद्रवियों को चुन चुन करके मारने वाली सरकार है। संभल हिंसा में जिन लोगों के हाथ में पत्थर दिए गए, उनके हाथ में असलहे दिए गए और प्रतिबंधित जो बोर के वहां पर खोखे बरामद हुए हैं, इससे और भी बड़े षड्यंत्र का पता चलता है। इसमें जिन लोगों ने भी इसमें इन चीजों में शामिल सब लोगों को किया होगा और जिनके भी तार इससे जुड़े होंगे, वो चाहे जितने बड़े आका हों, जो लोग इन आतंकियों को, उपद्रवियों को कवर फायर दे रहे हैं, उनके स्लीपर सेल्स के रूप में काम कर रहे हैं, उनके भी विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार है और कार्रवाई ऐसी होगी कि उपद्रवियों की 7 पुश्तें उनकी नस्लें अपराध से हाय तौबा करेंगी। जिस प्रकार से वहां पर पत्थरबाजी करके, फायरिंग करके न्यायपालिका पर आक्रमण किया गया, पुलिस प्रशासन को चुनौती दी गई और 2 दर्जन से ज्यादा लोग उसमें, पुलिस के लोग, डिप्टी कलेक्टर स्तर के लोग घायल हुए हैं। तो ये सरकार के लिए चुनौती का विषय है कि किस प्रकार से पहले दिन जब सर्वे हुआ शांतिपूर्ण ढंग से, दूसरे दिन वहां के सांसद की नफरती तकरीर के बाद और उन लोगों के जो विधायक सांसद है उनकी प्रतिस्पर्धा भी इसमें सामने आ रही है और जिस प्रकार से खूनी खेल उन लोगों ने खेलने की कोशिश की है, तो उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार गंभीर है और बहुत ही ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी। जी ठीक है अवधेश जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। एक खबर दर्शकों के साथ और साझा कर देते हैं। संभल में अब हालात सामान्य हैं, लेकिन 6 दिसंबर और जुम्मा की नमाज के मद्देनजर पुलिस हाई अलर्ट पर है। एसपी कृष्ण बिश्नोई ने आरएएफ और पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च किया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संवेदनशील इलाकों और जामा मस्जिद क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसका उन्होंने जायजा लिया। साथ ही धरना प्रदर्शन पर सख्त पाबंदी अभी भी संभल में है। दिसंबर और जुम्मे की नमाज को लेकर संभल में पुलिस प्रशासन एक बार फिर हाई अलर्ट मोड पर आ गया है। कल 6 दिसंबर जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन ने जबरदस्त सुरक्षा बंदोबस्त किए हैं। कल भी एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने आरएएफ और पीसी के जवानों के साथ शहर के संवेदनशील इलाकों का जायजा लिया है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि संभल जामा मस्जिद हिंसा के मामले के बाद जिला प्रशासन ने जनपद में बीएनएस की धारा 1 लागू की हुई है और कल भी ये धारा सख्ती से इस धारा का पालन कराया जाएगा। 4 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। किसी भी तरीके के धरना और प्रदर्शन नहीं करने दिए जाएंगे। इसके अलावा जितने भी संवेदनशील स्थान है वहां के आसपास के इलाकों की निगरानी की जा रही है, अराजक तत्वों पर नजर रखी जा रही है और डीएम राजेंद्र पैसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने लगातार इस बात की सोशल मीडिया पर ताकीद कर रहे हैं, लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि शांति सौहार्द बनाए रखें और किसी प्रकार की अप्रिय हरकत को अंजाम ना दें। फिलहाल जो है कल 6 दिसंबर जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त किए हैं। सुनील सिंह, जी मीडिया, संभल। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से सुनील का रुख कर लेते हैं। सुनील, कल जुम्मे की नमाज है, प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई है?
देखिए मैं बता दूं, कल जुम्मे की नमाज के साथ साथ कल 6 दिसंबर भी है और इसके अलावा भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस भी है। तो जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन पर सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए हैं और पूरी तरीके से एक तरीके से जो संभल शहर की सारी सीमाएं हैं वो पुलिस की निगाहबानी में रहेंगी। पूरी पुलिस के एक तरीके से देखा जाए तो पुलिस की तीसरी आंख है वो हर अराजक तत्वों से पर नजर रखेगी। इस संबंध में लगातार जो जिले के पुलिस कप्तान है इलाके में संवेदनशील इलाकों का जायजा ले रहे हैं और जो संवेदनशील स्थान है वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है, आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं। इसी तरह से कहा जाए तो कल जुमे की नमाज और 6 दिसंबर को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह चौकन्ना है। जी बिल्कुल, अब आपके पास वापस लौटेंगे सुनील। एक बार फिर से तुषार का रुख कर लेते हैं। तुषार, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है उसके बाद अब कहीं ना कहीं संभल का जो माहौल है उसमें सुधार देखने को मिल सकता है। निश्चित तौर पे जिस तरह से मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किया है और साफ तौर पे कहा है कि जो भी संभल हिंसा के उपद्रवी थे, जो भी वहां पे उत्पात किए हैं, उन लोगों से ही उन सार्वजनिक स्थानों पे जहां पे उन लोगों ने तोड़फोड़ की है उसका पैसा वसूला जाएगा, उन्हीं के पैसे से उन जगहों को ठीक कराया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो उपद्रवी हैं उनके पोस्टर चिपकाए जाएंगे। देखिए, एक और सख्त कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर की है कि जो अवैध तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता जेल में जाकर संभल हिंसा के जो उपद्रवी थे उनसे मुलाकात किए, उसके बाद वहां पे जेलर को सस्पेंड किया गया, डिप्टी जेलर को सस्पेंड किया गया और जो जेल अधीक्षक है उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद जो प्रशासन है वो काफी सख्त है और इस सख्ती का असर अब देखने को मिल रहा है कि अभी तक संभल का जो सौहार्द था वो बिगड़ नहीं पाया है और स्थिति अब पहले से काफी बेहतर वहां पर हो चुकी है और दुकानें, बाजार सब कुछ खुल रहा है। जो आम जनजीवन था वो पूरी तरह से पटरी पर आ चुका है। लोग अब अपने नित्य काम में जुटे हुए हैं, डेली अपना काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं, अपने जो कारोबार हैं उसको कर रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का जो निर्देश जारी हुआ है वो एक मील का पत्थर साबित होता हुआ दिख रहा है आगे किसी जिलों के लिए। तुषार, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। सुनील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अवधेश भी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आगे